उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम आए, 950 साल, 75 सहाबा खाली। कितने? मूसा अलैहिस्सलाम आए, बेबस हो गए सहाबा की हरकतों को देख के, खुद के। ईसा अलैहिस्सलाम आए, सिर्फ 12। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी बस्ती में खड़े हैं कि हुक्म हुआ, ऐ मेरे नबी पहाड़ पर जाइए, लोगों को जमा कीजिए, अब ऐलान कीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहाड़ पर चढ़े। उस जमाने में पहाड़ पे चढ़ने का मतलब था लोग जमा हो जाते थे, कोई बड़ी खबर है, चढ़ गए। कौन चढ़े? वो नहीं, अभी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, उनके लिए अल अमीन अस सादिक। बड़े गौर से जमा हो गए पूरे, बोले क्या बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, क्या बात है। पूरे जमा हो गए। अगर मैं तुम लोगों से कहूं पीछे से दुश्मन आ रहा है, यकीन करोगे? बोले अल्लाह की कसम में यकीन करेंगे। ये मिसाल क्यों दिए जानते हैं? रेगिस्तान में पीछे से दुश्मन आया तो धूल उड़ती। अल्लाह के नबी कह रहे हैं धूल नहीं उड़ रही है, कोई निशानी नहीं है, सिर्फ मेरी जुबान से कह रहा हूं, यकीन करते हैं? आप सादिक है, जरूर यकीन करते। बोले वो निशानियों की जरूरत नहीं है। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बोले? अबू लहब सग्गा चिच्चा सबसे पहले बोला हमको हमारे बुतों से फिराता है। पहला दुश्मन कौन? सग्गा। अबू जहल दुश्मन था? अबू जहल दुश्मन था नहीं था? मेरी उम्मत का फिरौन बोले उसको। क्या बोले? लानत भेज के अल्लाह ने सूरा अबू जहल का नाजिल किया या अबू लहब का? क्यों नाजिल किया? तब्बत यदा 111वां सूरा। अल्लाह आपको और मुझे बता रहे हैं मुसलमानों, जब कोई अपना खिलाफ होता है ना तो दुनिया को बड़ी सहूलत होती है तुमसे दुश्मनी पकड़ने में। अरे तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, इसलिए बाहर वाला काट के तुम्हारे टुकड़े कर रहा। तकलीफ अबू जहल ज्यादा दिया, लेकिन घर वाला पहली तकलीफ दिया, लानत उस पर सबसे ज्यादा हुई। इनकार किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा भला कहा, घर लौट आए, तबलीग शुरू हुई। मेरी बहनें सुनिए, घर भागते हुए आए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए आए, खटका दिया, बंडों के मार के निशान, खून बह रहा है, जख्मी हैं। बीबी खदीजा आपकी और हमारी मां कहती हैं क्या हुआ, क्या हुआ? कहा कि मैं ये किताब की तिलावत करके सुना रहा था, मुझे मारा इन लोगों ने। कहा कि कोई बात नहीं, आप आराम करिए। मरहम पट्टी की, दवा लगाई, जो भी दवा थी। अल्लाह के नबी कुछ देर आराम से लेट गए। बहनें सुनिए सुनिए सुनिए, बहनें खास तौर पे सुनिए। कुछ देर गुजरी, करीब आई, बोली या अल्लाह के रसूल कैसा महसूस करते हैं? क्या पूछा? कहा मेरी खदीजा अल्लाह तुझे रहमतें नवाजे, बरकतें नवाजे, तुझे जन्नत नवाजे। बहुत सुकून हो गया। क्या कहा? कैसी खिदमत है शौहर की? आराम दी। अल्लाह के नबी ने कहा आराम पहुंच गया। आपकी और मेरी मां कहती हैं आराम पहुंच गया तो बिस्तर पर अभी क्यों हैं? जाइए और ये किताब सुनाइए, फिर जख्मी होके आइए, फिर आपकी खदीजा मरहम करेगी। ये जज्बा कहां गया मेरी बहनों में? आप में से कितनों ने अपने भाइयों और शौहरों को पूछा कि आज तुमने इस्लाम कितनों को बताया? आप में से कितनों ने अपने भाइयों और बहनों को पूछा कि आज तुम्हारी वजह से यह किताब कितनों तक पहुंची? आज आप में से कितनों ने अपने भाइयों बहनों से और शौहरों से और बीवियों से सवाल किया कि तुम्हारी वजह से मेरी नबी की मोहब्बत करने वाले कितने बन गए? आज सवाल क्या है? अरे तुमको मालूम कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही? हंस रहे?
जब जहन्नम की आग लपेट लेगी ना, तब पता चलेगा। किस बात के लिए हंस रहे हैं? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 141 से 147 अल्लाह कहते हैं ये जो मुनाफिकीन हैं, ये जब नमाज को खड़े होते हैं तो बहुत मुश्किल से खड़े होते हैं। या अल्लाह, अजाब इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे बुरे हिस्से में डालूंगा इनको। नबी कहते हैं तुम लोग जानते हो जहन्नम का सबसे बुरा हिस्सा क्या है? किसके लिए? उसमें कौन? हाँ, नमाज कोताही से पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाला तो काफिर है। जहन्नम जिसको अल्लाह कह रहे हैं कि सबसे नीचे डालूंगा, उसको जो नमाज कोताही से पढ़ता था। नबी कहते हैं जिस तरह तुम अपने मुर्दे को कफन में लपटते हो, जहन्नम की आग के कफन से लपट कर उससे खतरनाक आग के संदूक में अल्लाह डाल देंगे और तुम्हें भूल जाएंगे। आज आप और मैं कितने नमाजें छोड़े? अस्तगफिरुल्लाह से तौबा करिए और नमाजों से जुड़ जाइए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह हमारी बीबी खदीजा ने